पुष्पगिरी में चातुर्मास के लिए मैंने मंगल प्रवेश किया। चातुर्मास के लिए आया था और मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके बिना चातुर्मास करना था। अष्टानिका पर्व के पहले ही हम लोग वहां पर आ गए। माना कि अष्टानिका में कुछ भी नहीं किया, लेकिन कार्य भृगेश्वर आदिनाथ मंदिर का चल रहा था। जितनी मुझे उम्मीद थी कि 31 जनवरी को मैं शिलान्यास करवा के गया हूं और पूरे के पूरे 5 महीने व्यतीत हो चुके हैं, तो इन 5 महीने में बहुत कुछ काम हो जाएगा, लेकिन अभी तो छत तक नहीं डली थी। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मेरे आने से काम में गति होगी और निश्चित तौर पर सारे काम समय पर पूरे हों। चातुर्मास स्थापना का दिन आया। चतुर्दशी के दिन हमने चातुर्मास की स्थापना की। बाहर से आए हुए भक्तों ने उत्साह दिखाते हुए मंगल कलश, तीर्थ कलश, तीर्थंकर कलश, गुरु कलश, ज्ञान कलश की स्थापना की। उन 5 कलशों में एक कलश उज्जैन भी आया, जिसकी स्थापना मैं कल जाकर के अपने हाथों से करूंगा। तो बहुत ही भव्याति भव्य रूप से चातुर्मास की स्थापना हो गई। चारों तरफ उसकी चर्चा चली। पुष्पगिरी में भी कभी गुरुदेव चातुर्मास करते हैं, बोली वोली लगवाते नहीं है, जैसे उनको देना होता है वो कर देते हैं। उनकी शुरू से ऐसा ही स्वभाव रहा है कि तू ले ले बेटा, तू ले ले, अपने घर में रख। तो पहली बार इस प्रकार की बोलियां पुष्पगिरी में लगने का अवसर था, तो बहुत अच्छा सब कुछ। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव महोत्सव मनाया गया। गुरु चरणों की जो हम स्थापना करते हैं, इस साल भी गुरु गौतम स्वामी, आचार्य संत सागर जी महाराज और आचार्य गुरुदेव पुष्पधन सागर जी महाराज के चरण स्थापित की, उनकी पूजा की। गुरु पूर्णिमा का उत्सव, चातुर्मास प्रारंभ हो गया, बहुत अच्छे से चलने लगे। जितने भी जो उत्सव आते, पब्लिक भले ना हो, लेकिन कार्यक्रम पूरी तरीके से ढंग से आनंद से कर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, कार्यक्रम यदि पब्लिक के लिए आनंद के लिए की जा रही है तो पब्लिक का टेंशन लो। कार्यक्रम में अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, इस कारण से उसकी चिंता, उसकी परवाह होती नहीं। सभी कुछ किया हमने, एक एक आयोजन, एक एक कार्यक्रम, हरियाली अमावस्या जैसे का कार्यक्रम बना दिया। कभी हमने, होता ही नहीं है, लेकिन हरियाली अमावस्या थी ना, कि तेज हरियाली अमावस्या थी। अब क्या करें, इसमें सबको बुला तो लिया कि भाई सब सोनकच्छ के अपने 10-12 परिवार जो जुड़े थे वो हर कार्यक्रम में तैयार। एक छोटा सा समोषण बना लिया बाहर ही, चारों तरफ लोगों को बिठा करके पूजा पाठ कर लिए, हो गई हरियाली अमावस्या। लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो जो कभी ना हो और वो हो जाए तो आनंद तो आता ही है। सब चल रहा है। भगवान आदिनाथ संत निवास में विराजमान है ही। यहाँ पर रोज उनका अभिषेक पूजा का वह कार्य है। लोग आते हैं, अभिषेक होता है, पूजा होता है। बहुत आनंद आने की उनके साथ हमने लिया। 10 लक्षण पर्व हो या रक्षाबंधन पर्व हो या 1 सितंबर का कार्यक्रम हो। अब 1 सितंबर का कार्यक्रम, उसे हमने बहुत अच्छे रूप में तो किया ही। सभी लोगों को, स्कूल के बच्चों को, स्कूल का पूरे स्कूल को ही इन्वाइट किया था। जितना स्कूल थे, कॉलेज थे, सब बच्चे उसके आए, भक्त आए, सब ने पूरा आनंद उसका। उसी दिन मोहन जी भी आए थे 1 तारीख पर। सब कुछ हुआ। पर उस दिन बच्चों का कार्यक्रम देखने के पश्चात मुझे लगा कि स्कूल के बच्चे में वाकई में बहुत टैलेंट। और उसी दिन मैंने कहा कि अपन 5 तारीख को फिर से बैठेंगे शिक्षक दिवस पर। शिक्षक दिवस में कभी भी वैसा कार्यक्रम ना मैंने किया, ना किसी ने किया। सारे शिक्षकों को मैंने उस दिन धोती कुर्ते में बिठाया, सारे शिक्षक। अब धोती कुर्ता पहन लेने से अलग ही शिक्षक रहे नहीं, वो गुरु जैसे दिखाई देने लगे, प्राचीन काल जैसे। और जितने शिक्षक थे सबके अलग अलग ग्रुप बनाए, सारे शिक्षक अलग अलग बैठे, उनके साथ उनके बच्चे बैठे। सभी शिक्षकों के पाद प्रक्षालन करवाया, उनकी परिक्रमा लगवाई, उनको तिलक लगवाया, उनका स्वागत करवाया। यानी कि वो ऐसा भारतीय संस्कृति से समन्वित कार्यक्रम था कि अपने आप में देखने के योग्य। किसी स्कूल में ऐसा होता ही नहीं। शिक्षकों के बारे में बोल दो, डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं कि शिक्षक दिवस का प्रारंभ क्यों हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन, इनके कारण से वो शिक्षक से राष्ट्रपति तक पहुंचे, इस कारण से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सारे भाषणबाजी हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हार्ट टचिंग जिसे कहते, हृदय स्पर्शी वह कार्यक्रम वहां पर। और उसके पश्चात फिर मैंने उस कार्यक्रम को देखने के पश्चात स्कूल को कहा कि आप एक काम करिए कि जितने भी बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है, सभी बच्चे आज का यह उत्सव महोत्सव आपको कैसा लगा, आपको इससे क्या प्रेरणा मिली, इस संबंध में एक एक आलेख तैयार करें। होड़ लग गई। पुरस्कार हमने उनको प्रदान किया, होड़ लग गई। यानी कि तकरीबन 150 बच्चों ने उस दिन के शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को देख करके गुरु के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। वह भी
अपने आप में अनूठा। तो जहां पर रहते वहां पर वहां की नजाकत को देखते हुए कार्य करने पड़ते। तो उससे क्या होता है कि कार्यक्रम भी होते रहते और अपने को यह भी नहीं लगता कि अपन फालतू बैठे। छोटे रूप में करो लेकिन कुछ ना कुछ करते तो आप कभी भी बोरियत महसूस नहीं करोगे। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तो बुरा फंस गया, कहां आ गया। नहीं, आप करते रहिए। अपने आप को इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि आपको दूसरे चीज के बारे में सोचने का अवसर ही ना मिले। करते। और मेरा वही एक नेचर है। अब 10 लक्षण पर्व आया। पहला तो हमारी इच्छा थी कि शिविर लगाएंगे। अब पुष्पगिरी में शिविर लगाने का मतलब है यहां पर अंतरमना, यहाँ पर धर्मशाला, यहाँ पर वात्सल्य धाम, सब इतनी इतनी दूर पर यहाँ संत निवास, दूर सुदूर मंदिर और शिविर में आने वाले सभी किस्म के लोग, कई ऐसे भी कि जिनसे ढंग से चलते ना बने, यहाँ वहाँ पहुँचते ना बने। तो मैंने कहा कि ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पहले इच्छा होने के बाद भी मैंने कहा कि नहीं, जिसे आना है उससे अपने पास यहाँ रख लेंगे, लेकिन शिविर के नाम पर कुछ भी नहीं करेंगे। और हमने शिविर नहीं लगाया, लेकिन तपोभूमि में उस अवसर पर शिविर जो लगता है वो लगा। लेकिन रोज हमने वहां पर 100 धर्मिंद मनाने के साथ रोज पूजा पाठ, पेड़ के नीचे बैठ कर के पूजा होती थी। एक एक व्यक्ति वहां पर अपनी ओर से पूजा करता था। बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा होती थी। हमारे भैया जी वगैरह थे, दीदियाँ थी, ये लोग पूजा पाठ करते थे, माता जी पढ़वाती थी, नीचे तत्वार सूत्र होता था। ये लोग कितने लोग हैं इनको भी फिक्र नहीं रहती। आराम से तत्वार सूत्र की फिर लंबी व्याख्या हो रही है, चल रहा है, प्रतिक्रमण होता, सब कुछ चल रहा था। तो बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ साथ लोगों ने वहां पर उपवास भी किए। 10 लक्षण पर जब उपवास किए तो हमने पारणा महोत्सव रखा। पारणा महोत्सव शाही सम्मान के साथ वहां पर किया गया। क्षमावाणी के दिन पास में एक जाबर गांव है, वहां के लोग गेट टुगेदर करते हैं। तो तकरीबन वहां के 100-200 लोग उस समय आ गए और हमने रथ यात्रा रखी। क्या रखी? पहली बार पुष्पगिरी में रथ यात्रा। इतना अच्छा रथ वहां पर रखा, मैंने कहा रथ निकालेंगे, और शानदार तरीके से रथ निकाला और ऐसा रथ चला, बोलियां लगी, रथ पर सौधर्मिंद बनकर लोग सवार हुए, सारथी बने, कुबेर बने, दोनों तरफ चवड़ सब कुछ बने और बहुत ही अच्छे से वह उत्सव हो गया। यानी कि अन्यथा सालों से रथ खड़ा था तो खड़ा था, रथ भी सुधर गया, रथ का काम भी अच्छा हो गया। चलो 10 लक्षण पूरा होने के बाद, क्षमावाणी हो जाने के बाद, अभी बीच के जो दिन है ये पितृपक्ष है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, सीधे नवरात्रि आना है। अब नवरात्रि में फिर विचार किया कि क्या करें, ऊपर करें, नीचे करें, यहाँ करें। इतना स्थान देखा कि ऐसा करना है, वैसा करना है, सब प्रकार से सोच लिया। फिर लगा कि अपना हॉल ही सबसे अच्छा है और उसी हॉल में वहां पर हमने चैत्यालय, भगवान ऐसे उठाकर लाए, बड़े भारी, और चैत्यालय बनाया। और वहां पर एक एक परिवार के द्वारा प्रतिदिन मृत्युंजय विधान रखा। एक एक परिवार आता, हम पूरा मृत्युंजय विधान करवाते, उसके परिवार के लिए करवाते, ठाट के साथ वो विधान होता रहा। दोपहर में माता पद्मावती का श्रृंगार होता, ये होता है, वो सब कुछ चलता रहा। और सब लोगों ने जाप की। हमारे पूरे संघ में मैंने सबको अलग अलग प्रकार के मंत्र दिए कि जाप करो, और आनंद ही अलग रहा। लोग दिन भर, आने के दिन में तो मुंह चलता था, रात में ही मुंह चलने लगा, ऐसी स्थिति हो गई। इतना मंत्र, हाँ सही में इतना मंत्र जपा, बहुत आनंद से भाई नवरात्रि हुई। हर बार तो नवरात्रि में हम थोड़े से श्रीफल बनाते हैं, पिछले सालों तो बनाए भी नहीं थे, इस बार तो ढेर भर का बना डालो, कोई टेंशन नहीं। कोई भी व्यक्ति खाली ना जाए और अपने पास से श्रीफल नवरात्रि के साल भर चलते रहे। तो इस हिसाब से हमने तैयारी, बहुत ही अच्छे तरीके से नवरात्रि हो गई। अब नवरात्रि होने के बाद तो अब तो कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं दशहरा के बाद, दिवाली आने में। अब दीपावली जो आ रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2550वां निर्माण महोत्सव है। 2500 निर्माण महोत्सव है। अब इसको स्पेशल तो करना ही पड़ेगा। अब स्पेशल तो करो क्या, तो अपन ने कहा कि भाई 50 अपन पद्म सरोवर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब 50 पद्म सरोवर एक ही बना लेते, बढ़िया था। अब एक तो हमने थोड़ा बड़ा बनाया और बाकी क्या बोलते उनको, भगोने, तपेले, उन्हें में रख करके पानी भरा बराबर तरीके से, एक एक पांडुशिला, क्योंकि तपोभूमि में अपने पास सब कुछ है। पांडु से यहाँ से खबर भेजी गाड़ी भर करके वहां पर, और सब। अब जो हमने पद्म सरोवर बनाया मुख्य वाला, रात में सब बना करके पानी आनी भर करके चले गए। रात में आया कुत्ता और पद्म सरोवर के अंदर घुस गया और उसके पंजे से वो प्लास्टिक जो थी वो फट गई। अब फट गई, जब हम सुबह पहुंचे तो सारा का सारा पानी। अब क्या करो? लेकिन आप ये देखो कि ऐसी स्थिति, अभी सुबह का कार्यक्रम है, सब आने वाले, ऐसी स्थिति हो गई है, क्या करना है? कोई नहीं घबराया, बोले कोई बात, फटाफट सोनकच फिर जाकर के नई पूरी की पूरी प्लास्टिक लेकर के आए, फिर से बनाया, फिर भर दिया पानी, सटक से भरो, धीरे धीरे यूं जाए,
बाल्टियों से भर भर करके वो जो पानी फैल रहा था उसको ड्रम में भर दिया, उसको वापस डाला और समय से पहले फिर से उसको तैयार कर। कहने का मतलब जीवटता हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ हो जाए। और लोग आए एक एक स्थान पर, प्रत्येक प्रत्येक पद्म सरोवर के अंदर एक मूर्ति विराजमान की, सबका अपना अपना स्थान दिया, सबको लाडू दिए। अद्भुत था वो दृश्य। और भगवान पद्म प्रभु के सामने जो मंदिर के सामने स्थान है वहां पर वह उत्सव हुआ। यानी कि 2550वें उत्सव को कैसे मनाएं, कम लोगों में ज्यादा आनंद। तो कम लोगों में ज्यादा आनंद हमने इस प्रकार से लिया और इसी के साथ चातुर्मास संपन्न। अब चातुर्मास संपन्न होने के जस्ट बाद मुझे विहार करना था। दीपावली के दिन शाम को 2550 दीपक जलाए और ऐसी मेहनत की हमारे प्रीति जी महाराज ने और हेमश्री माता जी ने, और वो एक छोटा बच्चा अनिक जिसने ऐसी ड्राइंग की, और वो ड्राइंग करके संस्कार को, प्रवीण को, ये आस्था धर्मिष्ठ जितने लोग थे, और वहाँ के ऐसा शानदार तरीके, आज भी वो दृश्य देखने लायक, पूरा का पूरा मंदिर बना करके इतना सुंदर इन लोगों ने, यानी कि मुझसे बार बार कह रहे थे प्रीति जी कि महाराज जी, मैंने कहा था मेरे बस का नहीं, आप कर सको बोले हम कर लेंगे। और इन लोगों ने वाकई में तारीफ के काबिल काम किया और एक नंबर 2550 दीपक इन लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा मैं तो आऊंगा भी नहीं, तुमको जो कुछ करना करो। और इन लोगों ने लेकिन 4 घंटे लगे रहे, 4 घंटे लगे रहे, लेकिन इनने भी ठान लिया था कि आज मैं अच्छा करो, वाकई में बहुत अच्छा। वो दीपोत्सव हो गया, 2550 नया वर्ष अब यहाँ प्रारंभ होना। ये सब कुछ होने के बाद पहले पिछी परिवर्तन 17 तारीख का रखा था, और 17 तारीख को चुनाव आ गए। वो तो हो गया था, पहले ही हो गया था क्या, 17 तारीख को चुनाव आ गए। तो अब क्या करें, तो पिछी परिवर्तन तो हमने बढ़ा दिया आगे और कर दिया 31 दिसंबर को तपोभूमि पिछी परिवर्तन करेंगे। ऐसा बोल करके हम लोग इंदौर को 17 तारीख को ही विहार कर गए। इंदौर में मॉडर्न सिटी में पंचकल्याणक था, और वहां पर हम चलते हुए ऋषितीर्थ से जावरावाला कंपाउंड मंदिर, वहां पर आने के बाद सीधे हम लोग कालानी नगर से मॉडर्न सिटी पहुंचे। हाँ पहले भी कहते क्या, हाँ पहले बिहार सागर जी महाराज से मोदी जी की नशिया में मिलना हुआ। अब बिहार सागर जी महाराज से जब हमारा मिलना हुआ, एक तो देर हो गई पहुंचने में, और पहुंचने में देर होने के बाद वहां पर पहुंचे, पूरा पंडाल चतुर्मास उनने वहां किया था, पंडाल था, पब्लिक इकट्ठी थी मिलन ने देखने के लिए, और लगाए हाथ, उन्हें कार्यक्रम भी रख दिया कि सीधे कार्यक्रम करना है। बहुत ही अच्छा मिलन हुआ, बहुत ही अच्छा। हमारी एक ही रात, हमने आहार भी वहां नहीं किया, बहुत बोलते रहे, भैया वृत्ति की, आपस में मिले जुले, बातचीत की, यानी कि वह मिलन भी अपने आप में इंदौर वालों के लिए और हम लोगों के लिए एक यादगार सदैव स्मरणीय हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा मिलना जुलना होते रहना चाहिए। दूसरे दिन वहां से विहार करके कालानी नगर और उसके बाद मॉडर्न सिटी पहुंचना था। तो कालानी नगर में प्रवास रहा, वहां माहौल बनाया, और उसके बाद मॉडर्न सिटी पहुंच। मॉडर्न सिटी में जैन परिवार नहीं है, बा मुश्किल से 4-5 घर वहां पर लोगों आके बसे हैं, लेकिन भाई पवन पार्षद की जीवन तक गजब मेहनत की, एक नंबर। यानी कि इंदौर शहर के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे बुलाया जैसे अपने बेटे और बेटी की शादियों में लोग बुलाते हैं, और उसके निमंत्रण की वजह से मैंने भी पहले पंचकल्याणक किए इंदौर में, पहले भी लेकिन इतनी पब्लिक कभी नहीं आई। माना कि उसके बाद सुमति धाम का 1 नंबर का पंचकल्याणक हुआ, परंतु उसका लेवल ही अलग था, तो लोग उसको देखने के वहां, लेकिन जिस प्रकार के पंचकल्याणक थे उसमें सर्वाधिक लोग सिर्फ उसकी वजह से, और बहुत ही अच्छे तरीके से पंचकल्याणक वहां पर हुआ। और वहां पर सबसे अच्छी व्यवस्था थी आहार की। क्या आहार शाला बनाई थी, यानी कि ऐसी आहार शाला भी बन सकती, इतनी सुंदर हो सकती है। और एक चौका पास में लगता था, तो साधु परिवर्तित होकर के वहां भी जाते थे, लेकिन आहार शाला बहुत सुंदर बनाई थी, और बहुत अच्छे तरीके से राजेश वैद ने और बादल जैन ने अच्छे से मैनेज किया था और संभाल लिया। पंचकल्याणक के दिन बहुत अच्छे तरीके से निकले, बहुत ही अच्छे तरीके से जन्माभिषेक हुआ, बहुत अच्छे तरीके से दीक्षा हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और भगवान जिनेंद्र अजितनाथ स्वामी मूल वेदी पर प्रतिष्ठित होकर के सदा सदा के लिए विराजमान हो। बस ये प्रवास होने के बाद अब मुझे इंदौर में रहते हुए पुष्पगिरी के पंचकल्याणक की सारी व्यवस्था करनी। यदि मैं इंदौर नहीं जाता तो पुष्पगिरी के पंचकल्याणक में निश्चित तौर पर जितनी सफलता मिली थी उतनी नहीं, बहुत तकलीफ आती। इंदौर जाने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि कैलाश पर्वत की जो 72 मूर्तियां थी वो मूर्तियां हो गई,
जो 24 की 24 बड़ी बड़ी मूर्तियां थी जो बाकी थी वो वहां पर हो गए, क्योंकि इंदौर में सभी प्रकार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं और धनपति भी हैं, कुछ लगा ही नहीं। वो सारी की सारी मूर्तियां हो गई, सब एक टू जेड जितना कुछ होना था। अरे कि मैं 1 महीने के प्रवास पर इंदौर में रहा, लेकिन उस 1 महीने के प्रवास ने मेरा पूरी तरीके से पुष्पगिरी का पंच कल्याणक व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद मुझे तपोभूमि आना था, क्योंकि इस बार तपोभूमि में मस्तकाभिषेक 1 जनवरी को था और पिछली परिवर्तन 31 तारीख को था। तो 25 तारीख को मैंने यहां पर प्रवेश किया, 25 दिसंबर को मैं आने के बाद वो सारी प्रक्रियाएं चली और पिछली परिवर्तन का कार्यक्रम पीछे हुआ और बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कि सोनकच्छ वालों के लिए वो उपहार था कि उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की थी, मैंने अपनी पिछली यदि नीलेश रश्मि को दी, तो उस जोड़े ने या आप उनके पूरे परिवार ने, यानी कि अकल्पनीय कि सुबह से शाम तक वो अकेली महिला किस प्रकार से मैनेज करती थी। सबसे 5 बजे उठ करके अपने घर में खाना बनाना, तैयार करना, सब कुछ करना, उसके बाद भाग करके 7 साढ़े 7 बजे चौके में आ जाना, यहाँ पर 12-1 बजे तक रहना, इसके बाद फिर घर जाना, उसके बाद 4 बजे 3 बजे फिर वापस आ जाना, फिर इन लोगों का देखना। लोग बात करते थे कि रश्मि आखिर तू करती कैसे, लेकिन कभी चेहरे पर सिकन नहीं आई। लोग क्या नहीं बोलते रहे सब कुछ, लेकिन उसने सब कुछ सुनने के बाद भी उसी के सेवा का जो फल तो मैंने अपनी पीछे उसे प्रदान किए। और मुझे भी खुशी होती कि ऐसे लोगों को जब दी जाती है तो लगता है कि हाँ बिल्कुल सही हाथों पर चीज पहुंची है। तो पूरे संघ की पिछिकाएं विशेष करके वहीं पर गई। सिर्फ हमारी माता जी जो पहले ही कमिटमेंट कर चुकी थी, तो इन लोगों की पिछियां जहां इन्होंने बोला, एक भोपाल गई और एक खाते गांव वालों को इन्होंने प्रदान की थी, वो हाँ उनको दे दी गई थी। ये हो गया, तो पिछी परिवर्तन हो गया। दूसरे दिन भगवान महावीर स्वामी का बहुत ही अच्छे तरीके से हमने नए साल पर नए अंदाज में भगवान का मस्तकाभिषेक किया। उस दिन भी हजारों लोग उपस्थित हुए और भगवान का अभिषेक देख करके अपने 2024 को 24वें तीर्थंकर का अभिषेक देख करके शुभारंभ करते हुए सफल बना लिया। ऐसा 2024 का शुभारंभ हो गया, 2024 का शुभारंभ हो गया। और अब अपने दक्षिण क्षेत्र के विधायक जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनके आने का कार्यक्रम निश्चित हो गया कि भाई मोहन जी आएंगे। अब मोहन जी से बात है, हाँ ठीक है, 7 तारीख उनके लिए निश्चित की गई। अब 7 तारीख निश्चित हो गई तो मैंने कमिटमेंट कर रखा था कि मैं पहले उज्जैन जाऊंगा। तो इस बीच मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो 4 दिन के लिए उज्जैन हुआ थे और 4 दिन के लिए मैं उज्जैन गया। और 4 दिन के लिए उज्जैन जाकर के जो थोड़ा मोड़ा काम पुष्पगिरी का बाकी था वो उज्जैन में पूरा हो गया, बस खत्म। लक्ष्मी नगर, फ्रीगंज, सब जगह के लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी निभाई। उतना ही मैंने उज्जैन के लिए कोटा छोड़ा था कि बस इतने नाम तो उज्जैन से अपने को मिल ही जाएंगे, और उतने नाम उज्जैन से मिल गए। पूरा काम वापिस यहाँ आया, मोहन जी आए। मोहन जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उनका स्वागत सत्कार रखा, यानी कि किसी को छोड़ा नहीं। वो जितने लोग थे सब लोग उनके पास आओ, और वो व्यक्ति भी किसी प्रकार से कोई प्रोटोकॉल नहीं रहा, सब टूट टाट गया। जैसे लगा वो आकर के उनके सामने कितना तो हमने उनके लिए किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आत्मीयता रख। अभी उस दिन भी आ गए ना, यानी बड़ी सहजता के साथ फोन लगा के बोलते गुरुजी मैं आज आना चाहता हूँ। अरे अपन मुख्यमंत्री के लिए परेशान हो जाओ कि भाई आ जाए। वो खुद कह रहा है मैं, लेकिन 5 मिनट का टाइम लगा, आजा भाई। बोले फिर आकर के फादर्स डे है इसलिए मैं आपका बालक हूं, ऐसा बोल करके चला। ठीक है, ये तब तो ठीक है, लेकिन मेरे प्रति आस्था तो है ही, लेकिन जैन मुनियों के प्रति भी आस्था है। आज उन्होंने जो प्रस्तुत किया ये बहुत बड़ा वाक्य रहा। छिंदवाड़ा से वो लौट रहे थे और विनम्र सागर जी महाराज बिहार करके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लौट रहा सड़क से और एक दिगंबर मुनि जा रहे हैं। गाड़ी रोकी गई, वो उतरे, अपने जूते उतारे, मुनिराज को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। ये है कि एक देश का मुख्यमंत्री एक साधु का किस प्रकार से बहुमान करना चाहिए, दिगंबर साधु क्या होता है, आज उन्होंने इस प्रकार से करके दर्शा दिया है। ये लगता है वाकई गर्व होता है इन सब चीजों से, गर्व की चीजें हैं कि आज उन्होंने ऐसा किया, बहुत बड़ा। अन्यथा एक तरफ हो जाते काफिला साए करके निकल जाता, कौन कहता कि रुकिए, नहीं, एक दिगंबर मुनि है, जैन साधु है, और मैं इनके पास यदि जाता हूं तो वही मुद्रा दिखाई दे रही, तो बराबर उन्होंने रुक करके प्रणाम किया। आज उस दृश्य को देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई कि वाह मोहन जी, आज आपने वाकई में एक
दिगंबरत्व का सम्मान किया है, जैन संत का सम्मान किया है, इस मुद्रा का सम्मान तारीफ के कारण। बस 7 तारीख को मोहन जी आए, उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, वो चले गए। उसके बाद हम भी यहाँ से 8 तारीख को पुष्पगिरी के लिए, 9 को क्यों भूल जाता हूँ मैं आजकल, 9 तारीख को यहाँ से बोल रहे हैं, 9 को विहार कर दिया है। हाँ बता, अच्छा 9 तारीख को यहाँ से पुष्पगिरी के लिए विहार किया और 9 तारीख को पुष्पगिरी के हमने विहार किया और वहां पर हम पहुंचे। गुरुदेव आने वाले, क्योंकि पहले गुरुदेव का आने का जल्दी का था, लेकिन वो लेट हो गए, मैं पहले पहुंच गया। 14 तारीख को गुरुदेव पुष्पगिरी आए, हमने गुरुदेव का स्वागत किया, आगवानी की। एकदम कमजोर हो चुके, आने की उनके शरीर की स्थिति बहुत ही ज्यादा, जैसे उनके मैंने प्रथम दर्शन वहां पर रास्ते में किए, बाप रे बाप, आंखें अपने आप छलछलाई कि क्या हो गया, इतना शरीर गिर जाएगा लग नहीं रहा था। लेकिन पुष्पगिरी आने के बाद 8-15 दिन में जब उनके स्वस्थता को देखा तो मन अपने आप में प्रसन्न हो गया कि चलो यहाँ पर यहाँ की आबो हवा, यहाँ का पानी। रोज संध्याकालीन सत्र में हम बैठते और मेरा एक ही काम, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि देना, और रोज 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम होता था, मैं गुरुदेव के चरणों में चंद पंक्तियों के माध्यम से विनयाञ्जलि देता और बात पूरी कर। तो ऐसा यह क्रम लगातार चलता रहा और ऐसे चलते 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 पंच कल्याणक करीब आ गए। 14 को गुरुदेव आए, 23 को हमारा आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम था, 24 तारीख से मेरे ख्याल से 25 तारीख से है ना पंच कल्याणक था, और पंच कल्याणक चालू बहुत ही अच्छे तरीके से। पंच कल्याणक इतने अच्छे तरीके से कि हमने ऐसा सोचा नहीं। पहले दिन जरूर लगा ध्वजारोहण के दिन की यार कोई है ही नहीं, आज तो बहुत कम लोग। पहले दिन तो होते ही आदमी क्या देखने आए, झंडा बंधन देखने क्या करेगा, मंडप उद्घाटन देखने क्या करेगा, कुछ था ही नहीं, तो लोग कम थे। लेकिन दूसरे दिन से रोज लोगों की संख्या बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती गई। जन्म कल्याणक के दिन तो पुष्पगिरी का नजारा देखने के लायक था। ऊपर बनी हुई 3 पांडुक शिलाओं पर 3 भगवान जिनेंद्र को विराजमान करके हमने जन्माभिषेक रखा, और वो जन्माभिषेक का दृश्य अद्भुत। लगातार तीनों पांडुक शिला में बिना गैप के घंटों तक अभिषेक चलता रहा। अन्यथा हमने कई जगह करवाया, थोड़ी देर में निपट जाता, लेकिन गजब का ही वह दृश्य था। चारों तरफ से लोग उसमें शामिल थे। बहुत ही अच्छे तरीके से जन्म कल्याणक हुआ। दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम हमने तपोवन बना करके पेड़ के नीचे रखा, वो दृश्य भी देखने लायक था। और दीक्षा कल्याणक की जो बोलियां लगी, ऐसी होड़ लगी, लोगों को लगता कि हम ही छीन छान ले। पीछे भेंट करने की, कमर में भेंट करने की, चेन लेने की, रिस्की लेने की, रिस्की करने की, बाप रे बाप, गजब का ही था वह कार्य। और सभी नए नए लोग उसमें जुड़े। दीक्षा का अद्भुत कार्यक्रम हुआ। ज्ञान कल्याणक का समोषण भी हमने बाहर ही लगाया, वहां पर भगवान का सूर्यमंत्र का कार्य हुआ और एक खुले वातावरण में मंदिर के पीछे समोषण बना करके वहां पर भगवान का ज्ञान कल्याणक हुआ। गुरुदेव ने समोषण में शंकाओं का समाधान किया। उसके बाद दूसरे दिन मोक्ष कल्याणक हुआ, और मोक्ष कल्याणक के बाद भगवान कितने लोग, क्योंकि भगवान बहुत थे, 100 से ज्यादा भगवान थे, और इतने भगवान थे तो उनके इतने परिवार थे, उनके रिश्तेदार थे। अब लिखी बहुत ही अच्छे तरीके से शुभ मुहूर्त में सभी भगवान वेदिका पर विराजमान हो गए। और जैसे ही प्रज्ञेश्वर आदिनाथ भगवान मुख्य वेदी पर विराजमान हुए, आप उनकी दिव्यता को आज देखना। जो हम पहले ऊपर पहाड़ पर देखते थे, नीचे संत निवास में देखते थे, और आज इस वेदी पर देखते हैं, तो रोज रोज इसका तेज बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी हमारे ब्रह्मचारिणी होकर के आए, गुरुदेव के पास गए थे, इन्हें दर्शन किया, बोले महाराज जी अब तो और, बोला ना बेटा कि और ही अच्छा उनका रूप निखरता ही चला जा रहा है। तो ये भगवान वहां पर विराजमान होने के साथ वह अति प्राचीन प्रतिमा वह दिव्यता को लेते हुए चली जा रही है। पंच कल्याण हो गया। अब गुरुदेव को यहाँ से विहार करना है, क्योंकि उनको आचार्य पुलक सागर जी महाराज जो मेरे अनुज हैं, उनके पंच कल्याणक में जिन शरणम जाना है। तो 3 तारीख को गुरुदेव ने पुष्पगिरी से जिन शरणम के लिए विहार कर दिया। परंतु मैंने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव जब तक ये सब व्यवस्थित काम नहीं सिमट जाएगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और मैं आराम से वहां पर बैठा रहा। फिर बैठे बैठे एक दिन लगा कि यार कब तक बैठे रहेंगे, चलो थोड़ा आसपास घूम करके आते। तो मैं वहां से चला तो सीधे बाईपास से महतवाड़ा पहुंचा। महतवाड़ा में रुका नहीं, मैं एक ही आहार किया और उसके बाद सीधे दूसरे दिन जावर पहुंच गया। जावर में 3 दिन का ही प्रवास हुआ ना, 3 दिन का ही प्रवास, 3 दिन का प्रवास रहा। फिर वहीं पर मेरे दिमाग में आ गया, जावर एक बहुत अच्छे स्थान है, भगवान आदिनाथ की वहां पर बहुत अच्छी प्रतिमा है प्राचीन,
प्राचीन मंदिर है, वहां पर रहने के बाद बहुत अच्छे लोग भी वहां के हैं। मैं दिमाग में आया कि पुष्पगिरी चल करके सिद्धचक विधान करेंगे। अभी मैंने किसी को बोला नहीं, ऐसे विचार में आया। फिर मुझे लगा यार कौन सिद्धचक विधान करवाएगा, कौन होगा। मैंने कहा चलते हैं। फिर सोनकच्छ आया। सोनकच्छ आया, आने के पश्चात ऊपर कमरे में बैठा था तो मेरे सामने 4-6 लोग थे। मैंने कहा बस पुष्पगिरी अष्टानिका प्रारंभ होने वाली है, पुष्पगिरी पहुंच करके मेरी इच्छा है कि सिद्धचक विधान करें, एक दिन वाला। अपने को 8 नाम चाहिए, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। और सब मैंने बनाया तो फटाफट वहीं पर तुरंत, मतलब महाराज एक विधान में करवाऊंगा, एक विधान में करवाऊंगा, एक दिन में करवाऊंगा। 3 नाम आ गए सिर्फ बात करने में। मैंने कहा 3 है बस, अभी 4 हो जाएंगे, 50% काम हो जाएगा, फाइनल। 3 नाम आहार में जा रहा था तो कान में ये बोल दी महाराज एक नाम और हमारा लिख लो। मैंने कहा चलो, आहार के पहले ही 4 नाम हो गए। उसके बाद तो डायरी में मैंने रात में लिखा कि ऐसे हम कर रहे हैं। ऑनलाइन ही हमारे पास नाम आ गए। देखते देखते 8 नाम चाहिए थे, 10 नाम हमें प्राप्त हो गए। और पुष्पगिरी में फागुन की अष्टानिका में हमने बहुत अच्छे तरीके से वह विधान किया। उसी अवसर पर हमारे संस्कार भैया का जन्मदिन आ गया तो इनने भी अपनी तरफ से विधान करवाया। इनका भाई सौरभ आया तो बात हुई, बोले हाँ मेरे भाई का जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं नहीं आऊंगा लेकिन विधान होगा। और बाकी वो नहीं आ पाए क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं उनके काम धंधे में। तो इनकी भाभी आ गई, बहन आ गई और इन लोगों ने विधान किया तो वो काम हो। ये अष्टानिका का बहुत अच्छा विधान हुआ। होली का वहाँ पर उत्सव मनाया गया। अब होली में मैंने साफ मना कर दिया, सब कुछ करना, रंग नहीं खेलने का। मेरे को रंग से नफरत हुआ। तिलक लगाओ, केसर लगाओ, यहाँ तक रंग पूरा करना, कितना पानी बर्बाद होता है, कितनी जगह बर्बाद होती है, वो अपने को शुरू से पसंद नहीं आता। बचपन में भले हम खुद खेलते थे पर अब दिखाई देता है कि नहीं ये अच्छी चीज नहीं, इससे बर्बादी बहुत है। तिलक तक तो ठीक लगता है। होली हो गई, उसके बाद प्रवीण का भी जन्मदिन उसमें आ गया था कि उसके बाद आया था अष्टानिका के बाद। फिर प्रवीण का जन्मदिन आ गया 27 तारीख को। दोनों में 7 दिन का अंतर है, 7 दिन छोटे बड़े, बस इससे ज्यादा नहीं। साल आप और जोड़ लेना, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद अब होली निकल गई। अब मुझे लगा मैं कब तक बैठूं, काम करने वालों ने काम ही बंद कर दिया, एजेंसी नहीं है, यही नहीं आ रहा। अब मुझे लगा यहाँ तो अब सिर्फ टाइम पास के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन अपना हुआ दिमाग खराब, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, बिहार करना है। हाँ वो बिहार करना है। और ये सब कुछ करने का दिमाग में आ गया तो बस आखिरी कार्यक्रम भगवान आदिनाथ की जन्म जयंती यहाँ पर मनाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत अच्छे तरीके क्या अभिषेक रखा, शानदार लोग इकट्ठे हुए, बहुत अच्छे से वह सब काम हुआ। और मूर्तियां विराजमान करनी थी ऊपर कैलाश पर्वत पर, वो मूर्तियां विराजमान कर दी, शिखर चढ़वा दिए, कलश लगवा दिए, वो सारे काम हो गए। और बहुत अच्छा कार्यक्रम करने के बाद फिर मैं वहां से चला और चल करके बिहार करके 7 अप्रैल को पुष्पगिरी से तपोभूमि आ गया। कहाँ आ गया? तपोभूमि। और तपोभूमि आने के बाद 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद महावीर जयंती का उत्सव महोत्सव मनाया गया। महावीर जयंती भी मनाया था बेटा, क्योंकि हमने बोला था 2 काम अलग अलग नहीं करना, एक साथ ही करेंगे। फालतू में 3 दिन के अंतर से कोई फायदा नहीं। 18 और 21 में अंतर नहीं है, तो 21 तारीख को ही तो यहाँ पर महावीर जयंती का उत्सव हुआ। और उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ चलते चल रहा है। और इसी बीच में हम तो तपोभूमि से ही सोच करके, पुष्पगिरी सोच करके आए थे कि यहाँ गुरुकुल बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उसके पहले ही सब निर्धारण हो गया था। राजेंद्र लुहाड़िया और अनिल बुखारिया को गुरुकुल की जिम्मेदारी दे दी गई थी। मैं बार बार कहता हूँ, यदि यहाँ पर गुरुकुल का शुभारंभ हुआ है और ये सब बच्चे यहाँ पर हैं तो इसमें मेरी इच्छा को पूरी करने का श्रेय अरुण भैया को ही है। वो ज़्यादा जाता रहेगा, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि मेरे मन में इच्छा पर कोई संभालने वाला ना हो तो इन्होंने कहा कि बस वे, तो मैंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली। क्योंकि दानदाताओं की कमी नहीं होती, वो तैयार रहते, लेकिन संभालने वाला, इन बच्चों को संभालना बहुत टेढ़ा काम है। कहीं कोई गिर गया, कहीं कोई पड़ गया, कहीं किसी को सिर में दुखने लगा, कहीं किसी की नाक से खून आ गया, कहीं किसी को, बाप रे बाप, मजाक है क्या? घर में एक बच्चे को, आजकल बच्चे ज्यादा पैदा क्यों नहीं करते लोग, एक ही नाक में दम कर देता है। तो कहते हैं भैया एक ही बहुत है, अपने बस का नहीं। सभी लोग ऐसा बोलते, इसी कारण नहीं हो रहे। तो बच्चों को संभालना निश्चित तौर पर अरुण भैया, और अरुण भैया जी ने जो वार्डन के रूप में गौतम को दिया है, निश्चित तौर पर गौतम के लिए जितना कहा जाए, बड़ी मेहनत करता है बहुत। और उसकी सबसे बड़ी उसकी जो स्माइल है ना, बहुत शानदार है, बहुत ऐसा कर, बहुत अच्छा व्यक्ति। हाँ अच्छा है,
और वो बराबर तरीके से फिर प्रभा दीदी की का फोन आया कि महाराज से एक भैया जी हैं, पंडित जी हैं, शास्त्री जी, वो यदि आप कहो तो उनको, मैंने कहा भेज दो। मैंने सोनू से बोला कि फोन लगा भाई और उनको बोलो कि हमारे कार्यक्रम हो जाए श्रीफल समर्पण वाला चतुर्मास घोषणा का, उसके बाद यहाँ पर बुला लो। तो इनको भी बुला लिया गया। ये भी बहुत अच्छे तरीके से हंसमुख है। बात क्या है ना, व्यक्ति को ज्ञान हो या ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। रोता हुआ आदमी कितना भी ज्ञानी हो कुछ नहीं सिखा सकता, और हंसता हुआ आदमी कितना भी बुद्धू क्यों ना, वो हंस करके सब कुछ सिखा देता है। इसलिए व्यक्ति को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा। लटकी हुई सूरतें तो अपने को पसंद ही नहीं। तो ये भी अच्छा मिल गया और बराबर तरीके से क्या चल रही है। अब गुरुकुल का सारा काम धाम ऊपर का काम चालू हो गया है। माना कि हम उस काम में थोड़े से लेट हो रहे हैं। फर्नीचर का काम है, बारीक काम है, उसमें कुछ हो सकता नहीं है, इसी कारण से वो चल रहा है। तो उस प्रक्रिया को बराबर तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में बच्चे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और उन कमरों में रहना प्रारंभ कर देंगे। अब ये सब कुछ तो यहाँ चल ही रहा है। पता लगा कि गुरुदेव महावीर जयंती के अवसर पर इंदौर आ गए। महावीर जयंती का जब इंदौर आ गए, अब गुरुदेव इंदौर आ गए, तो मैंने कहा यार यदि तपोभूमि आ जाते हैं तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो अपने को गुरुदेव से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए पुष्करी जाना पड़ेगा। तो मैं तो नहा धो के पीछे पड़ गया कि किसी भी स्थिति में गुरुदेव को बुलाना। तो मैंने रेड्डी को बोल करके, छुल्लक परब सागर जी को बोल करके, भाई कुछ भी हो जाए ऐसा कार्यक्रम बनाओ कि गुरुदेव यहाँ आ जाए। अब गुरुदेव बोलते मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ठीक नहीं है, मैं तो सीधे निकल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने कमिटमेंट किया है कि मैं आता हूँ तो आना ही पड़ेगा। और इस निवेदन को स्वीकार करके वो तपोभूमि आ गए। अब मुझे मालूम था कि ये सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे, क्योंकि उनको पुष्पगिरी दिखाई दे रही है। पर यहाँ आए, मैं एकदम से 4 दिन के लिए बोलूंगा तो मुझे मालूम है रुकेंगे ही नहीं। जिस दिन आए, दर्शन किए, मैंने कहा गुरुदेव आज तो बिहार करने नहीं है। हाँ, आज तो नहीं करेंगे, कल देखते हैं, ठीक। दूसरे दिन फिर मैंने गुरुदेव को, नहीं, बोले ठीक है आज नहीं करेंगे, तुम बोलो। मैंने कहा मैं आपके सम्मान में एक गुणानुवाद रखना चाहता हूँ, ठीक है। स्वीकृति दे दी और शानदार गुरु पूजा का हमने उत्सव यहाँ पर रखा। यानी कि हम लोगों ने जितना हमसे हो सकता था अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना समर्पण गुरुदेव के चरणों में गुरु पूजा करते हुए, गुणानुवाद करते हुए यहाँ पर समर्पित किया। सभी लोग उपस्थित हुए और उसके लिए मैंने स्वयं ने सभी लोगों को फोन लगवाया और खुद ने बोला हाँ करो तो ही नाम लिखूंगा। और सब लोगों के नाम, इसी राशि कुछ थी नहीं, आपको तो आना है और उसमें शामिल होना। और सभी लोग आए, ठाठ से गुरु पूजा हुई, गुरुदेव का स्वागत सत्कार हुआ। दूसरे दिन गुरुदेव यहाँ से पुष्पगिरी के लिए बिहार कर गए। 4 दिन उन्होंने यहाँ पर प्रवास किया। 4 दिन का चौमासे का आनंद देकर के वो यहाँ से चले गए। इसके बाद उज्जैन में आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज आए। तो मैंने कहा कि वो भी तैयार, तो हमारा पुराना परिचय था, तो वो कि बस नहीं, जैसा प्रज्ञा सागर जी कहें वैसा, जैसा कहें वैसा। मैंने कहा तो बढ़िया है। बोला वो महाराज जी यहाँ आए, बहुत अच्छे तरीके से हमने उनका स्वागत किया। बराबर उन्होंने शानदारा करवाई, मंच का हमारा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के पश्चात उन्होंने एक कोई उपाधि भी उन्होंने प्रदान की कि प्रज्ञा सागर जी वो साधु हैं जो आदि सागर की परंपरा के होने के बाद भी शांति सागर जी महाराज के लिए भोज में वो काम किया है जो उनकी परंपरा के हम बड़े बड़े आचार्य नहीं कर पाए। इसलिए हम अपनी परंपरा की ओर से प्रज्ञा सागर जी महाराज को वो तीर्थ संरक्षक उपाधि प्रदान करते हैं। तो उन्होंने वो पहले से तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने दिया, अपन ने उसको एक्सेप्ट किया। कोई व्यक्ति कुछ बहुमान में कुछ देता है तो उसमें कभी भी मैं लोगों से कहता हूँ तुम्हें कोई इतनी सी चीज भी गिफ्ट दे देना तो उसे हंस करके लेना। गिफ्ट कभी भी मुंह बिगाड़ करके नहीं लेना। गिफ्ट कोई दे तो सीधे स्वीकार कर लेना। नाटक नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेना, ऐसा नाटक नहीं होना। भले बाद में आकर के तुम वापिस कर दो या दूसरे को दे दो, जो कुछ करना, लेकिन सामने वाले का मन रखने के लिए हमेशा उपहार स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसने कितने भाव से लाया है ये महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने तो इतने सम्मान से, इतने अच्छे वचनों के साथ, इतने अच्छे उपदेश के साथ वह प्रदान किया था। हमने उसे सहृदयता के साथ स्वीकार किया और फिर वो एक दिन देख करके दिन भर, दूसरे दिन सुबह यहाँ से बनेरिया जी के लिए प्रस्थान कर गए, वो चले गए। ये सब कुछ इस बीच में होता रहा और धीरे धीरे करके दिन निकलते गए। सब दिन आते गए, जाते गए, सब कुछ होता गया। आखा तीज भी आई, श्रुत पंचमी भी आई, हमने सब कुछ में किया। और अब पिछली 16 तारीख को
हमने विधिवत गुरुकुल का शुभारंभ यहाँ पर कर दिया। और देखो तो सही, सिद्ध चक्र विधान हुआ। क्या हुआ? सिद्ध चक्र विधान हुआ। सिद्ध चक्र विधान का समापन हुआ, रथ यात्रा निकली, सब निकला। ये बच्चों का पुण्य कहो कि अपने आप वातावरण में विशुद्धता उस विधान के माध्यम से बढ़ती गई। और उस अवसर पर जब हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे। आकर के उन्होंने, आप वीडियो देखिएगा, जैसे ही गुरुकुल की बात आई, खड़े खड़े उन्होंने इतने अच्छे से बच्चों को हाय बाय किया, स्माइल दिया। अरे वो देखने लायक था कि कितने खुश हो रहे हैं बच्चों को देख करके। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है जो कि यूट्यूब में डला है, आप उसे देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी आए, वो हो गया। उसके बाद हमारे पास 17 और 18 तारीख 2 दिन ही बीच में थी। 17 गई, 18 तारीख को सारे बच्चों के सब तैयारियां हो गई। हमारे शुभांशु ने इन बच्चों का पिछले महीने का जो होमवर्क था बराबर तरीके से इनको पूरा कंप्लीट करवाया। पूरे तैयारी तो करना पड़ेगा, स्कूल जाना नए सेशन में, तो इनको कंप्लीट करवाया। वो हुआ। और आज सुबह है ये बच्चे 6 बजे, 6:05 हुआ, 6:10 में मेरे पास आए। और ड्रेस पहन करके कितना अच्छा लगा मुझे कि वाह यार क्या बच्चे लग रहे हैं, बिल्कुल शानदार। सब बच्चों को मैंने तिलक लगाया, एक पेन दिया, एक पाउच दिया। ये सब कुछ देने के पश्चात कि भाई आज पहले दिन बच्चे जा रहे हैं, तिलक तो होता है, तो सब बच्चों को मैंने राज तिलक किया। और ताकि ये बच्चे राजा बेटा हैं, सबको तिलक लगाया। उसके बाद ये बच्चे नाश्ता करने गए, अपना बैग लेने गए, अपने जूते पहनने गए, सब कुछ किया। वहाँ से पंक्ति बच चल के आए, यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे थे। हमारे भैया जी वहाँ थे, गौतम वहाँ था, शुभांशु वहाँ थे। ये सब लोग मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से बस आने वाली है। उसके बाद हमारे इसके संयोजक भाई अनिल बुखारिया भी आ गए, वो भी उसमें सम्मिलित रहे। और आज हमारे बच्चे पहली बार गुरुकुल से स्कूल गए। कैसा लगा बेटा स्कूल में? अच्छा स्कूल है ना? टीचर सब कुछ सब अच्छे वहां पे नहीं है? वातावरण, उज्जैन का सर्वश्रेष्ठ स्कूल वर्तमान में स्टैनफोर्ड, उसमें हमारे बच्चे होकर के आए, सब खुश। जब ये लौटे तब आप इनका वीडियो देखो, ऐसे खुश होकर के आज हम बिल्कुल स्वर्ग होकर के आ रहे हैं, ऐसी खुशी इन्होंने महसूस की। और इस तरीके से ये आज शुभारंभ हो गया। और अब मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के साथ कल सुबह यहाँ से झालरापाटन चातुर्मास के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। माना कि तुम सब अकेले से हो जाओगे, लेकिन अकेले होने पर जितनी पढ़ाई होगी वो ज्यादा जरूरी है। अभी तुम्हारा बेस तैयार हो जाए, बेस फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम्हें पूरा का पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मिलेगा। तो मैं चाहता हूं धार्मिक शिक्षा तो तुम्हें लेने ही है, लेकिन धार्मिक शिक्षा से भी ज्यादा लौकिक शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से लेना है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोगों को मंगलमय आशीर्वाद। इस तरह से मेरी यह आत्मकथा जो मैंने कब प्रारंभ की थी और आज यहाँ पर परिपूर्ण हुई। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।